ये मेरा एड्रेस है। इन केस आप पापा के कुर्सी पे बैठे हैं मिस्टर हीप। मैं चाहता हूं कि मौत अचानक से एक लहर की तरह आए और मुझे अपने साथ भागकर ले जाए। मान लीजिए कि अगर जेम्स और आपके बीच में दरार आ जाए तो? बहुत सी गलतियां हैं जिसके लिए सॉरी बोलना चाहिए था। तुम रोजा के बारे में सोच रहे हो ना? वो एक ज्वालामुखी है, और वो भी ऐसा ज्वालामुखी जो कभी फटता नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे आग उगलता रहता है। किस तरह के ज्वालामुखी ज्यादा खतरनाक होते हैं मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। एनीवेज, तुम ये सब मत सोचो। तुम्हें सुबह जल्दी जाना है, सोना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट जेम्स। रोज, मैं आज तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा? प्रॉमिस करो, अगर कभी हम जुदा हो तो तुम सिर्फ मेरी अच्छी बातें याद रखो, मेरी हर बुरी बात भूल जाओ। सिर्फ उन अच्छे दिनों को याद रखोगे जो हमने एक साथ गुजारे। अगर कभी मैंने तुम्हें दुख दिया, तकलीफ दी, तो तुम अपनी यादों से उसे हमेशा के लिए मिटा दो। तुम्हारे साथ जुड़ी हुई मेरी यादें अच्छी ही अच्छी हैं जेम्स। और तुम तो मेरे दोस्त हो, और उन कुछ लोगों में से हो जिनके साथ बिताया हुआ हर पल मुझे खुशी देता है, सुख देता है। और वैसे भी तुमने बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखा, मेरी हिफाजत की। तुम मेरे रोल मॉडल रहे हो जेम्स, और आज भी, और मरते दम तक मेरे जहन में तुम्हारी छवि अच्छी ही रहेगी। देखो, मैं तुम्हें अच्छा इसलिए लगता हूं क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। काश मैं भी तुम्हें अपना रोल मॉडल बना पाता। चलो सो जाते हैं, सुबह हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं देर से उठता हूं और कल तुम सुबह जल्दी निकल जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेविड के कमरे में। ओह, डेविड के कमरे में? वो तो कब के जा चुके हैं मिस विकफील्ड। पर ये कमरा आज भी उसका है मिस्टर हीप। ओह माय गॉड, लगता है ये बात भूल गए मिस्टर विकफील्ड। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपके पापा कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं मुझ पर। कहने लगे, हीप तुम इतनी देर रात तक यहाँ काम करते हो तो यहीं क्यों नहीं सो जाते हो? पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं इस कमरे में आ गया। लगता है आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी मिस विकफील्ड। मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगी। सॉरी डेविड, मैंने तुम्हारी जगह ले ली।
कैसे हैं? सांझ ढलने का इंतजार कर रहा है शायद। बख्शी, बख्शी, क्लारा बेगटी बख्शी, the best. देखो तो, इसे पहचान रहे हो ना? अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? बख्शी तैयार है। देवी, डैन को बुला लो। कितने साल हो गए इस घर में आए, आज पहली बार देखूंगी इस बक्से में क्या है। कपड़े है और क्या है, तुमने क्या करना है इसमें देखकर? ऐसा कहकर टाल देता था, कंजूस। क्या है ये? वसीयत लिखी है अंकल ने।
वसीयत? क्या लिखा है इसमें? ये तो पूरा पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। इस मकान और गाड़ी के अलावा 3 लाख के आसपास छोड़े हैं अंकल। इनमें से 1 लाख का इंटरेस्ट डैन अंकल को मिलता रहेगा और बाकी सब आपके पास रहेगा। डैन अंकल के बाद वो 1 लाख 3 लोगों में बटेगा, आप, एमिली और मुझ में। मैं क्या लगता था अंकल? मैंने बहुत कहा मुझे ले चलो, मुझे क्लारा के पास ले चलो, पर कोई नहीं लेकर गया। मुझसे बोले तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, पर मैं जानती हूँ सब लोग मुझे मनहूस समझते हैं। ये क्या लेकर बैठ गई तुम होम्स? क्लारा आई है, अच्छी अच्छी बात करो उससे। वो कल मास्टर डेवी के साथ गैंगटॉक जाने वाली है। इसमें रोने की कोई बात नहीं। मुक्ति मिली है बख्शी को तकलीफ से, और फिर क्लारा ने अपना फर्ज निभाया ना उसकी आखिरी सांस तक। जाओ क्लारा, अंदर जाओ, आराम करो। चलो बेटा। एमिली नहीं आई अब तक? नहीं, हम लेने गया है उसे। बेचारा थका हुआ आया था, जैसे ही सुना एमिली नहीं आई तो उसे लेने चला गया। मास्टर डेवी हैम घर बनवा रहा है अपने और एमिली के लिए। बोलता है देखने नहीं दूंगा, बोलता है जब बन जाएगा तब देखना। हैम के साथ आ रही है एमिली अंकल, फिर भी आप खिड़की खोल रहे हैं कि अंधेरे में उसे डर ना लगे। इसी से तो पता चलता है उसे कि उसका अंकल उसकी राह देख रहा है। और जब वो शादी के बाद हैम के घर चली जाएगी फिर क्या करेंगे आप? तब भी रोज ऐसे खिड़की खोलूंगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तब भी वो रोज मुझसे मिलने आया करेगी। आप बहुत प्यार करते हैं ना एमी को? मेरी जान है एमी। लगता है एमी आ गई। मास्टर डेवी, जरा एक मिनट। क्या हुआ है? मास्टर डेवी, एमिली। एमिली? क्या हुआ एमिली को? कहाँ है वो चली गई। चली गई? एमिली कहाँ चली गई? ये एमिली हमारे लिए, मेरे लिए पार्टनर में छोड़कर गई थी। मास्टर डेविड जरा पढ़ना इसे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। धीरे धीरे, मैं इस वक्त कुछ समझ नहीं पाऊंगा। जब तक तुम इसे पढ़ोगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। एमिली दूर जा चुकी होगी। अब मैं एक लेडी बनकर ही वापस आऊंगी, तब जब वो मुझसे शादी कर लेगा।
जैसा कि उसने मुझसे वादा किया। उसने वादा किया है? मैं जानती हूं कि तुम मुझे कितना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। समझ लेना कि मैं मर गई। मैं बहुत बुरी लड़की हूं, फिर भी अंकल से कहना कि हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं बता नहीं सकती कि वो मेरे लिए क्या है। उनका हमेशा ध्यान रखना और मुझे भूल जाना। एमिली। अंकल, अंकल। हाँ। ठीक हूं मैं ठीक हूं। शादी? कौन है वो? आप उसे जानते हैं अंकल, हम सब जानते हैं, मास्टर डेवी भी जानते हैं। जेम्स। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसी की गाड़ी में बैठते देखा था एमिली को कई लोगों ने, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है। ओ जेम्स, ये क्या किया तुमने? पता नहीं मेरी बेटी कैसी, किस हाल में आ गई मेरी बच्ची। कहाँ गई मेरी बच्ची? अपने आप को संभालो। अपने आप को संभालो। कल रात 1 मिनट नहीं सोए हैं ये लोग, न डैन न हैम। और न तुम गोम्स। क्या बताऊं, इधर डैन बुत बना बैठा था और उधर हैम नदी किनारे प्रेतात्मा की तरह मंडरा रहा था। मैं इसी चिंता में कभी अंदर कभी बाहर कि कोई कुछ कर न बैठे। इसका भी एक बटन नहीं है गोम्स। डैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अब मेरा यहाँ क्या काम? मैं जाऊंगा अपनी बच्ची को ढूंढने। अब मेरा जीना मरना इसीलिए है, उसे ढूंढ कर लाने के लिए। लेकिन अंकल, आप फिर रुकेंगे कहाँ? तुम कल गैंगटॉक जाने वाले हो ना मास्टर डेविड, क्लारा के साथ? हाँ, मुझे जाना तो था, पर अब नहीं जाऊंगा। हो सकता है मैं यहाँ किसी काम आ सकूं, और आंटी भी जाना नहीं चाहती हैं। नहीं, तुम लोग कल जाओगे गैंगटॉक और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आपको लगता है एमिली वहां होगी?
वो कहाँ हो सकती है कहाँ नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं जाऊंगा अपनी बच्ची को ढूंढने जब तक वो मिल नहीं जाती या मेरी सांस ने। बस डैन, अब एक शब्द भी मत बोलना। एमी मिलेगी, एक ना एक दिन जरूर मिलेगी डैन। हैम, पूछिए पूछिए मास्टर डेवी। क्या पूछूं हैम? पूछिए। हैम, तुम कैसे हो? नहीं नहीं, ये मत पूछिए, ये पूछिए। हैम, तुम जिंदा क्यों? जब तुम उसे वापस लेकर आओगे ना, तो ये गोम्स भी तुम्हें यहीं मिलेगी। तुम्हें दोबारा देखे बिना तो ये मरेगी भी नहीं। छुरा तो आपकी बेटी ने भोंका है मेरी पीठ में, और जिसकी बेटी इतनी खतरनाक है उसके बाप के सामने आने से मुझे डरना चाहिए। नफरत है मुझे उस डायन से। अब से मैं इसी घर में रहूंगा।